अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दानिश हुसैन और आज हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में, है ना। तो देखिए पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ को तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, है ना, स्ट्रिंग वगैरह। तो जो पाइथन में डेटा टाइप होते हैं वो ये कुल अप्रॉक्स 7 टाइप के होते हैं, है ना। नंबर वन होता है नंबर्स डेटा टाइप, है ना। और नेक्स्ट होता है बूलियन, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। और स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल, सेट, डिक्शनरी। तो ये बेसिक डेटा टाइप हैं जो पाइथन में होते हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल हम लोग स्टडी करने वाले हैं नंबर, बूलियन टाइप, स्ट्रिंग। लेकिन लिस्ट, टुपल, सेट को और डिक्शनरी को हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नंबर से। तो देखिए पाइथन में जो नंबर डेटा टाइप होता है बहुत सिंपल सा होता है, हम लोग सारे लोग इसको यूज करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो इंटीजर होता है ना। इंटीजर जैसे कोई फुल नंबर, जैसे किसी की एज क्या होगा, इंटीजर होगी, है ना। नंबर्स ऑफ डे इन अ वीक या नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर क्या होगा, इंटीजर। फुल नंबर्स जो भी होंगे मीन्स 100, 10, 11, 12 जो पूरे पूरे नंबर होते हैं विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट्स, तो वो होते हैं इंटीजर। तो इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे सपोज किसी x=12 हम लिख दें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल मैं बना लेता हूँ, फाइल 5.py, है ना। तो मैं किसी की एज स्टोर करानी है ना। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने एज, और उसमें मैंने डाल दिया 20। तो 20 क्या होगा, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। अगर मैं इसका टाइप निकालूंगा बाय यूजिंग टाइप फंक्शन, जो कि हम लोग देख चुके हैं, तो इंटीजर आएगा, है ना। तो वो कौन सा डेटा टाइप है, नंबर। तो नंबर में सबसे पहला होता है इंटीजर, जो फुल नंबर होते हैं वो इंटीजर बस। उसके बाद जो है नंबर्स में दूसरा टाइप आता है फ्लोटिंग पॉइंट, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट मींस जिनमें फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, जैसे किसी का प्राइस स्टोर करना है तो क्या होगा, फ्लोट होगा, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। तो देखिए ये जो पाइथन है डायनेमिक टाइप का, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। डायनेमिक टाइप इसमें असाइन होता है। ऐसा नहीं है आपको एक्सप्लिसिटी आपको असाइन करना होगा कि एज इज अ इंटीजर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि एज इज अ फ्लोट, एज इज अ स्ट्रिंग। आप जो भी वैल्यू असाइन कर देंगे पाइथन उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अगर मैं एज में, अभी एज का टाइप होगा कितना, अगर मैं इसका टाइप निकालूं, है ना। अगर मैं एक्स है सपोज, है ना, एक्स का टाइप निकालूं, x=100, और एक्स का मैं टाइप निकालता हूँ, एक्स का टाइप, है ना। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, एक्स का मैं अगर टाइप निकालूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और पाइथन फाइल 5.py, ओके। तो टाइप आ गया इंटीजर। लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट लगाकर कुछ इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे देता हूं, तो क्या होने वाला है, इसको पाइथन ऑटोमेटिकली फ्लोट बना देगा, है ना। तो हमें एक्सप्लिसिटी मतलब बाहर से कोई डिफाइन करने की नीड है नहीं, है ना। अगर मैं इसको डबल कोट या सिंगल कोट में डाल दूंगा तो इसको क्या बना देगा, पाइथन स्ट्रिंग बना देगा। तो पाइथन डायनेमिक असाइन करता है टाइप्स को, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि एक्सप्लिसिटी आपको असाइन करना होगा। तो हमने देख लिया कि नंबर्स में क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, और तीसरा जो डेटा टाइप होता है वो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स देखिए क्या है कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ाया है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका रियल लाइफ में तो हम लोग यूज़ नहीं करते, हम अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो इनका यूज़ नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक एप्लीकेशन में, साइंटिफिक फार्मूलों में इसका यूज़ होता है। तो पाइथन इसको भी प्रोवाइड करता है। तो सिंपल, अगर मैं सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पर एक एक नंबर लेता हूँ, तो 5 प्लस ये रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है तो वो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इसको ए को प्रिंट कराता हूँ तो देन क्या आने वाला है, ये आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई मैथमेटिकल आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें समटाइम कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड होती है।
अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है आपको, तो नो इश्यू, आप इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका टाइप निकालूं यहाँ पर ए का मैं टाइप निकालूं तो क्या आने वाला है, तो ये कॉम्प्लेक्स देगा, है ना, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। इसका फ्लोट स्ट्रिंग है, जैसे इसका इंटीजर है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो नंबर डेटा टाइप कितने होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो हमने यहाँ नंबर को देख लिया, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप, है ना। पाइथन में बूलियन डेटा टाइप होता है। तो बूलियन डेटा टाइप बहुत सिंपल होता है, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स बस, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर देखिए, प्रिंट x इज इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पर देखते हैं y इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू इस कैपिटल में t होगा, ट्रू। तो y क्या है, एक बूलियन डेटा टाइप है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ट्रू दे दिया। अगर मैं इसका टाइप निकालूं यहाँ पर y का, तो क्या आएगा, बूल टाइप आएगा, है ना, बूल टाइप आएगा। तो बूल टाइप आएगा, बूल टाइप आ गया। अगर फॉल्स देता हूँ यहाँ पर सेम, तो फॉल्स होगा। इसका देखो कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं इफ, इन सब में बूलियन डेटा टाइप का, जहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी होती है, वहाँ पर काफ़ी यूज होता है ट्रू फॉल्स का। तो यहाँ पर पाइथन में ट्रू या फॉल्स डेटा टाइप होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, यस मीन्स ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा, बूल आएगा विच इज ट्रू। ये देखिए ट्रू आ गया ना यहाँ पर। अगर मैं ये लिखता हूं 10 इज लेस देन 5 विच इज नो, नो मीन्स फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका आंसर आएगा बूलियन टाइप में, जो कि होगा फॉल्स। देखिए फॉल्स आ गए यहाँ पर। तो हम लोग ट्रू फॉल्स का इन जगहों पर यूज करते हैं जहां पर हम कंडीशन चेक करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे कि हम लोग किसी भी डेटा टाइप को, सपोज इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं। सेम वैसे ही हम लोग किसी भी डेटा टाइप को बूलियन में चेंज करने के लिए बूल कीवर्ड का यूज करते हैं, बूल फंक्शन का, सॉरी, बूल फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ये दे दूं बूल, बूल और बूल, यहाँ पर मैंने दे दिया 10, है ना। तो 10, तो x क्या बन जाएगा, 10 को मैंने कन्वर्ट किया बूल में कन्वर्ट किया, है ना। और x अभी क्या होगा, ट्रू। तो ट्रू होगा, ये देखिए ट्रू होगा, ट्रू आया ना यहाँ पर। ये देखिए मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको भी कमेंट कर देता हूँ जिससे कि आप देख पाए। ये ट्रू आ गया, है ना, ये ट्रू आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई स्ट्रिंग है, सपोज अम्मार, है ना, तो स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ तो ट्रू आएगा। तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू होगी वो ट्रू आएगी, अदर देन नल और अदर देन जीरो और नन, जीरो और नन और नन, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसको जीरो को कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आ गया। अगर मैं नन को कन्वर्ट करता हूँ, नन एक डेटा टाइप है, नन को कन्वर्ट करता हूं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, सिंपल। या एम्प्टी स्ट्रिंग है कोई, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसका भी फॉल्स आएगा। अदर देन कुछ भी होगा, माइनस में हो तब भी ट्रू आएगा, प्लस में हो ट्रू आएगा, कोई स्ट्रिंग हो तब भी ट्रू आएगा। तो मीन्स या तो कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर जीरो है, या फिर नन है, उसको अगर आप बूल में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स आएगा। अदर देन कुछ भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो ट्रू आएगा। तो देखिए इस लेक्चर में हमने देखा नंबर्स को और बूलियंस को, है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्ट्रिंग को देखेंगे, है ना। तब तक आप प्रैक्टिस करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।